अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है सबके जनाब। आज हम ईद के लिए अगेन एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, चिकन तंदूरी। जी हाँ, ईद स्पेशल रेसिपीज़ चल रही हैं। मटन दम बिरयानी में पहले दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है, उसके पीसेस करवा लिए हैं काफ़ी बड़े। लेग और थाई को अलग अलग करवा दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है दही, डाला है इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने दही का, और थिक योगर्ट मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और इन पीसेस के ऊपर मैंने कट भी ऑलरेडी पहले ही लगा दिए थे। ठीक है जी। चिकन जो है वो हैवी साइज़ में है थोड़ा सा, तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और क्विक, क्योंकि ईद पे बहुत से होते हैं काम, तो उसके लिए ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने दही जो लिया है वो 3 टेबल स्पून लिया है, और इसको अच्छी तरह से हम जो है वो पीसेस के ऊपर लगा देंगे। तो अब हम इसके स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हम सबसे पहले यहाँ पे तंदूरी मसाला डालेंगे। नेशनल का मैंने लिया है यहाँ पे तंदूरी मसाला। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाला है, और 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट। 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा रेड चिली पाउडर, यानी लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर 1.5 टीस्पून जाएगा, और लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 3 टेबल स्पून। बहुत ही सिंपल इजी से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दोबारा से आपको बता देती हूँ, और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आती इंग्रेडिएंट्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर और गार्लिक। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी हमारी रेसिपी है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, क्विक बन जाती है। आप इसको 2 हिस्सों में भी बना सकते हैं। मैरिनेशन का टाइम आपने इसके अंदर कम से कम 5 to 6 आवर का रखना है, और ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आए। स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह अंदर तक चले जाएं, और आपने बहुत ज़्यादा कर्ड जो है वो नहीं डालना इसके अंदर। हमें पानी पानी नहीं चाहिए, थिक सा हमें ये मसाला जो है वो तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि थिक सा हमारा मसाला है, बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। तो इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून डालेंगे जिंजर और गार्लिक, फ्रेश बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश और बारीक पिसा हुआ जिंजर और गार्लिक मैंने डाल दिया है। तो अब अच्छी तरह से हम जो है वो ग्लव्स पहन के जो मसाला है उसका मसाज करेंगे। हम चिकन का अच्छी तरह उसके जो कट्स हैं उसके अंदर हम अपना मसाला लगाएंगे, और इसे काफ़ी अच्छा टाइम देंगे हम। अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम है तो दिस इज़ बेस्ट, नहीं तो 5 to 6 आवर आपने कम से कम इसको मैरिनेट करना है फॉर गुड रिज़ल्ट। तो इस तरह आप क्लिंग रैप लगा के इसे रख देंगे, और आप इसे 5 to 6 आवर के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक बनने वाला ये चिकन तंदूरी है, और आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे चिकन को हमने रख दिया है रेस्ट के लिए। चिकन को हमारा रेस्ट आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके नीचे बेस पे मैंने डाला है तकरीबन 1 कप से भी थोड़ा कम पानी, और कुकर प्लेट हम लगा लेंगे नीचे, जो उसकी प्लेट होती है वो। ठीक है। और इसके ऊपर हम अब जो हमारे पीसेस हैं वो हम सारे रखेंगे। प्रेशर कुकर में बेसिकली पीसेस रखने का मकसद ये है कि इससे तो जो हमारे जूसेस हैं वो लॉक्ड हो जाएंगे। चिकन बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। ये नहीं कि जल्दी बनेगा, हम जल्दी के लिए इस पर नहीं बना रहे, बल्कि हम इसको टेंडर रखने के लिए बना रहे हैं। और आप भी इस तरीके से चिकन जो है वो बना के देखें। और पैन में भी चिकन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो उसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, वो लॉक नहीं होता, वो पानी रिलीज़ कर देता है। तो अभी इसमें जितना मसाला है, जितना कुछ है, ये अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगा, बल्कि ये ड्राई हो जाएगा और बहुत ही टेंडर इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसको हमने देना है सिर्फ़ और सिर्फ फुल हाई फ्लेम के ऊपर। हमने इसको 10 मिनट के लिए हमने इसको देना है। टोटल टाइमिंग आपने 10 मिनट इसको देनी है कुकर को। अब कुकर की विसल लगा के इसको बंद कर दीजिए, और हाई फ्लेम के ऊपर हमने 10 मिनट इसको जो है वो कुक करना है। हमने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया, सिर्फ दही है, नमक,
मिर्च है इसके अंदर, और इसके अंदर तंदूरी मसाला है और लेमन जूस है। और जो हमने योगर्ट यूज़ किया है वो अच्छे वाला योगर्ट यूज़ किया है, थिक योगर्ट यूज़ किया है और क्रीमी योगर्ट यूज़ किया है। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, स्टीम करेंगे इसको हम 10 to 12 मिनट सुपर हाई फ्लेम के ऊपर। तो अब इसको हमने 12 से 13 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो कुकर के अंदर ही रहने दिया था, बिकॉज स्टीम बहुत हाई थी, तो मैंने पीसीस को नहीं निकाला। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आपके सामने पैन ले लिया है खुले मुंह वाला। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे अपनी बेस पे, और जो हमारे सारे पीसेस हैं उसको हम अरेंज कर लेंगे इस कढ़ाई में। तो ये पीसेस आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ डन से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये जो सारा जो मसाला था वो इसके ऊपर लग गया है, बिल्कुल उसने पानी रिलीज़ नहीं किया। अगर हम उसको डायरेक्ट इस कढ़ाई के अंदर डालते तो चिकन ने अपना पानी रिलीज़ करना था, जिसकी वजह से वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, वो जूसीपन नहीं रहता। अब ये प्रॉपर एक स्टीम पीस जो बाज़ार में आपको मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे गले हुए, बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्लेवरफुल, और जो इसका सारा मसाला था वो भी इसके अंदर चला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं लगाएंगे आपका मसाला जो है वो पैन पे लग जाएगा, सारा स्टिकी सा हो जाएगा। तो अभी हम अपने सारे जो पीसेस हैं इसको हम अब जो है वो 10 to 12 मिनट हम जो है वो इसको कुक करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं अपने चिकन को। इस वक्त स्टीम देकर आप इसको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे 2 पीस निकाल लें, 3 पीस निकाल लें, उसको थोड़ा से पैन के अंदर ऑयल डालें और उसको आप दोबारा से जो है वो पकाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा चिकन तंदूरी जो है वो इजी रेसिपी के साथ आपका तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल जो है ये बन रहे हैं, और जो है इसकी मैंने फ़र्स्ट साइड जो है मैंने इसकी चेंज की है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका जो कलर है और कितनी अच्छी इसकी लुक जो है वो आ रही है। तो आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट है, मेहमानों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, घर वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ईद स्पेशल ये रेसिपी तैयार की है मैंने आपके लिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही लो फ्लेम रखी हुई है, और आप मसाला देख सकते हैं कि बिल्कुल मसाला जो है वो इसके अंदर चला गया है, कोई पानी रिलीज़ नहीं किया किसी किस्म का भी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपकी रेसिपी मुझसे भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसे ब्लैक प्लेटर में निकालते हैं, क्योंकि ब्लैक प्लेटर में गोल्डन चिकन जो है वो बहुत अच्छा जो है उसकी लुक आती है। तो हम अपनी सर्विंग करेंगे यहाँ पर।